जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार में। दोस्तों आज लेकर आया हूं मैं एसएससी CHSL Tier 1 परीक्षा पेपर 2017 जो 23 मार्च की सुबह की पाली का है। इसमें रीजनिंग के प्रश्न हैं, यानी तर्कशक्ति रीजनिंग प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सेना में सैनिक रहते हैं। जब सेना में सैनिक रहते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, सेना में सैनिक रहते हैं उसी प्रकार आपके ये मंडली में कलाकार रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखना यहाँ 354 है, 354 - 3 यानी 351। इसी प्रकार 478, 478 - 3 यानी 475। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। PTY और DHM में जो रिलेशन है वो SQZ, और इसका एक वही रिलेशन इसमें ढूंढना है। तो आपका ये देखना PTY है, PTY P में आप 4 जोड़ देंगे तो आपका T में आप 5 जोड़ देंगे तो आपका Y मिल जाएगा। उसी प्रकार D में 4 जोड़ने पर M, D में 4 जोड़ने पर आपका H, और H में 4 जोड़ने पर आपका M, यहाँ पर M मिल जाएगा। उसी प्रकार S यानी आपका ये 19 - 2, S में से 2 गए तो Q + 7 यानी आपका Z। उसी प्रकार यहाँ J यानी 7वें नंबर पर J आता है। G - 2 + 7 यानी J में से 2 जाएंगे तो E, और E में 7 जोड़ देंगे N। तो आपका ये GEN यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। देखना यहाँ पर ये गेम दे दिया। टेबल टेनिस इंडोर गेम है, क्रिकेट आउटडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर गेम है। इन तीनों में पहले गेम दिया है, बाद में इनका खेलने का जगह दिया है कि ये आउटडोर है या इंडोर। और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो कि सबसे अलग है, इसमें पहले जगह दे दिया है इंडोर गेम है और बाद में गेम का नाम दे दिया शतरंज। इसमें ऑप्शन नंबर 4 अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। माइनस के बाईं ओर 2 संख्या, माइनस के दाईं ओर 2 संख्या तक के नियम से संबंधित हैं। 3 उसी तक नियम के आधार पर समान हैं। दिए गए विकल्प को चुनिए। देखना यहाँ पर 33 + 7 यानी 40, 31 + 7 38, 21 + 7 28, ये तीनों एक रूल को फॉलो करते हैं। और 23 + 5 यानी 28, तो ये रूल को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनिए। देखना यहाँ पर ये I में 8 जोड़ने पर आपका Q, और Q में 8 जोड़ने पर आपका Y। इस प्रकार इसमें ये रूल फॉलो होगा, ये इसमें भी यही रूल हो और इसमें भी यही रूल है। लेकिन ये C K T इसमें ये रूल फॉलो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में आने वाले क्रम के अनुसार लिखो। देखिए इसमें उस प्रकार से ये शब्द लिखे जाने हैं जो वर्णमाला में पहले आएंगे उनसे बने शब्द पहले आएंगे, और जो वर्णमाला में बाद में आते हैं उनसे बने शब्द बाद में आएंगे।
देखिए आई एन तो सभी में कॉमन है, पहले आई एन सभी में है। उसके बाद आपको देखना है डी, यानी 5वें नंबर पे आ रहा है डी। उसके बाद आपको आना है ये एक 5वें में, फिर उसके बाद चौथे में है। चौथे के बाद आपको देखना है तीसरे में है। तीसरे के बाद आपको देखना है डी के बाद क्या आता है, डी के बाद एफ आना है इसमें, तो ये पहला नंबर आ जाएगा, फिर 2। तो आपका ये कूट बनता है 5 4 3 1 2। तो इस प्रकार ये 5 4 3 1 2 इसमें जो ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखना 23 5 28 28 6 34 34 7 41 41 8 49 और 49 प्लस 9 यानी 58 58 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, विकल्प में वह सही अनुक्रम को पूरा कीजिए। देखना यहाँ पर ए एफ एम जी सी एच ओ आई ई जे क्यू के और जी एल एस एम है। तो इसमें ए एफ एम और जे, इसमें ये, इसके बाद आपको यहाँ पर ए के बाद बी छोड़ा है, एफ के बाद जी छोड़कर एच से स्टार्ट कर दिया है। उसी प्रकार एम के बाद एन छोड़कर ओ आ गया है, जी के बाद एच छोड़कर आई आ गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखना है जे, जी के बाद एच छोड़ना है तो एच के बाद आ जाएगा आई, एल के बाद एम छोड़ना है एन आ जाएगा, एस के बाद टी छोड़ना है यू आ जाएगा, एम के बाद एन छोड़ना है ओ आ जाएगा, आई एन यू ओ यानी आई एन यू ओ, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ऋचा से लंबा है परंतु मीता से छोटा नहीं है। मीता तथा मुकेश एक समान लंबाई के हैं। राहुल राजू से छोटा है। छात्रों में दूसरा सबसे लंबा कौन है? देखना, ये राहुल ऋचा से लंबा है, ऋचा से लंबा है राहुल, परंतु मीता से छोटा नहीं है। मीता से भी लंबा है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि ऋचा ममता और मुकेश से बड़ी है या छोटी। ऋचा ममता या मुकेश से बड़ी है या छोटी, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं निकाला जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये बेनवोलेंट एक वर्ड दे दिया है, इसके सभी अक्षरों का यूज करके जो ऑप्शन में ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड देखना है जो इसके अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखना, बेनवोलेंट, इसमें आपका आई नहीं आ रहा, तो ये नवीन जो शब्द है ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट भाषा में फ्लूट को UOFGV लिखा जाता है। इस भाषा में LAMs को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, FLUT और UOFGV ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। तो इस प्रकार LAMPS एक दूसरे के विपरीत अक्षर आपको ये मिलने हैं। तो एक दूसरे के विपरीत अक्षर आपको ये LAMs के विपरीत अक्षर मिलेंगे। L का विपरीत अक्षर हो जाएगा O, A का विपरीत अक्षर हो जाएगा Z, M का विपरीत अक्षर हो जाएगा N और P का विपरीत अक्षर हो जाएगा K और इसका S का हो जाएगा H। तो ONKH यानी
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कोड भाषा में भाग को प्लस और माइनस को गुणा और प्लस को भाग और गुणा को माइनस प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये 6, तो गुणा को क्या करना है, गुणा को आपका -20, भाग को आपका प्लस करना है +5 और माइनस का आपका गुणा करना है 20 और प्लस का आपका भाग करना है। तो ये देख ले, 6 - 20 + 5 गुणा 20 - 4, तो ये आपका -14 प्लस यानी 5, इसका डिवाइड करेंगे 20 में 4 से, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये 25 -14 और ये 25, तो आपका ये 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए ये समीकरण है 16 - 2 भाग 40 प्लस 4 गुणा 18, ये आपका समीकरण है। अगर हम इसमें पहले चेक करेंगे माइनस और भाग से, तो ये 16 भाग 2 और यहाँ पर -40 और 4 गुणा 18, तो इसमें कितने 40 आना है। तो देखना यहाँ पर 8 और ये 40, 18 चौक 72, 72 8 80, 80 - 40 यानी 40, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर = 20, यानी ये 20 और 9 फैक्टोरियल 5 यानी 28, देखिए, और 5 फैक्टोरियल 5 = 20 और 7 फैक्टोरियल 3 = ज्ञात करना है। तो आपका 1 फैक्टोरियल 9 यानी 9 और 1 10, 10 का दुगुना 20 और 9 5 14, 14 का दुगुना 28 और 5 फैक्टोरियल 5 यानी 10, 10 का दुगुना 20। उसी प्रकार 7 + 3 यानी 10, 10 का दुगुना 20। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रॉस कंट्री रेस शुरू होता है, 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर वहाँ उत्तर की दिशा में एक मोड़ है जहाँ वह 10 किलोमीटर तक आगे जाता है, फिर पूर्व की तरफ एक मोड़ है जहाँ वह 7 किलोमीटर तक चला जाता है, फिर एक दाहिना मोड़ है जहाँ से यह मार्ग अंत तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर तक चला जाता है। उस शुरुआत संबंध में अंत की स्थिति क्या है। तो देखना, ये पहले जाता है 2 किलोमीटर पूर्व में, ये यहाँ पर 2 किलोमीटर पूर्व में चला गया, 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर मोड़ता है जहाँ 10 किलोमीटर तक, वह 10 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूर्व की तरफ यानी पूर्व की तरफ इधर की तरफ 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ एक मोड़ है जहाँ वह 7 किलोमीटर तक आगे जाता है। यहाँ पर ये 7 किलोमीटर आपका यहाँ 7 किलोमीटर तक जाएगा, तक चला जाता है। फिर दाहिना मोड़ है, यानी दाहिना मोड़ है यह, जहाँ तक वह अंत तक पहुँचने पर 10 किलोमीटर तक चलता है, यानी ये 10 किलोमीटर तक चलता है। उस शुरुआत के संबंध में अंत की स्थिति, यहाँ से यहाँ तक आपके ये कितनी दूरी चला। तो देखना 2 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर ये, यानी 7 और 2 9 किलोमीटर, और किधर की तरफ चला ये पूर्व की तरफ। तो आपका ये 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कैसे करना है, सभी रस्सियाँ चेन हैं, तो ये रस्सियाँ हो जाएंगी, सभी रस्सियाँ चेन हैं, कुछ कड़ियाँ चेन हैं, तो सभी रस्सियाँ चेन हैं और कुछ कड़ियाँ चेन हैं। ये आपकी
चैन हो गई, ये आपकी रस्सियाँ हो गई और ये आपकी कड़ियाँ हो गई। तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं इसने। कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ होती हैं, तो कुछ रस्सियाँ, ये आपकी कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ हैं, हाँ ये तो ठीक है। सभी कड़ियाँ रस्सियाँ होती हैं, तो सभी कड़ियाँ रस्सियाँ होती हैं, तो ये तो आपका गलत है। तो ओनली केवल निष्कर्ष इसमें आपका एक ही लिख लेगा, क्योंकि कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ हैं लेकिन सभी कड़ियाँ रस्सियाँ नहीं हैं। तो इसमें निष्कर्ष आपका केवल एक ही निकलेगा, कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में आयत, आयत तो आपका ज्ञात करता है किसको, परिचिकित्सक को प्रदर्शित करता है। आयत, ये आयत है, परिचिकित्सक को प्रदर्शित करता है। वृत्त एथलीट को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज कवियों को प्रदर्शित करता है। और वर्ग जिम्नास्टिक वाले को प्रदर्शित करता है। तो ये तो आपका चिकित्सक को, ये जिम्नास्टिक को और ये वर्ग आपका त्रिभुज आपका कवियों को प्रदर्शित करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन जिम्नास्टिक को प्रदर्शित करता है जो एथलीट और कवि दोनों हैं। तो कौन सा समूह, जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्टिक देखने हैं जो वर्ग के अंतर्गत आते हैं और वृत्त और त्रिभुज दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जी है, जी आपका वर्ग और त्रिभुज दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसमें जी जो है, ये जी आपका एथलीट और कवि दोनों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्प में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो HAT MFY और RKD WPI, तो H+5 करेंगे तो आपका M मिल जाएगा। A+5 करेंगे तो आपका F मिल जाएगा। A+5 करने पर आपका F मिल जाएगा। T+5 करेंगे तो आपका Y मिल जाएगा। उसी प्रकार W+5 करेंगे तो आपका B मिलेगा। W+5 करेंगे तो B मिलेगा। P+5 करेंगे तो आपका U मिलेगा। और I+5 करेंगे तो आपका N मिलेगा। तो BUN, इसमें BUN यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें से एक लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो देखना 669, इसमें यहाँ 660, यहाँ 651, यहाँ 642, यहाँ 633, यानी सभी में -9 कम हो रहे हैं। इसी प्रकार 633 में से 633 से -9 कर देंगे तो आपका 624 आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति प्रतिबिंब होगी। देखिए ये आपका ये प्रतिबिंब है, तो मिरर का आपको कैसे करना है, तो मिरर आपका इसका एकदम उल्टा प्रतिबिंब बना देना। तो इसका उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका उल्टा प्रतिबिंब आपका ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा ये। तो आपका इस प्रकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा डायरेक्ट, इसका ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कौन से विकल्प में है, तो ये आंसर आपका विकल्प है, तो इसका ये उल्टा आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्प में से किसी एक में दिखाया गया है।
विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के वर्गों के द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में हैं। आव्यूह 1 में स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और आव्यूह सेकंड में 5 से 9। इन आव्यूहों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सी को 30, 43 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा एस को 86, 97 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपको वोल्ट यानी वोल्ट का ज्ञात करना है। इसका कोड क्या हो जाएगा, देखिए बी है आपका, तो बी आपका देखना है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। पहले आपको पंक्ति में देखना है, फिर आपका देखना है, तो देखना पंक्ति में आपका 6 यहाँ पर 6, और फिर इसके बाद आपका देखना है ये 7 यानी 67। तो पहले में तो बी का हो जाएगा 67, फिर उसके बाद देखना है आपको ओ का देखना है, तो ओ में आपका आ जाएगा ओ, ये है यहाँ पर ओ में पहले आपका आ जाएगा 9 के बाद आपका आ जाएगा 6, तो ओ का 96 आ जाएगा। 67 एक का हो गया बी का, और ओ का हो गया 96। अब आपको देखना है एल का देखना है आपको, एल देखना है आपको 3, एल ये रहा, तो इसका 3 इसके ऊपर 1 31, तो एल का हो जाएगा 31। अब उसके बाद आपको देखना है टी का देखना है आपको, तो टी का देखना है, टी में देखेंगे टी का आपको आ जाएगा 6 यानी 6 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो 65 यानी टी का इतना होगा। तो आपका ये आएगा 67, 96, 31, 65। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 यानी 67, 96, 31, 65। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे CHSL के सुबह की शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।